हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंजॉय विद चेतना में। दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी के व्रत की विधि, पूजन और कहानी के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी बताना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अष्टमी तिथि शुरू होगी 8 नवंबर सुबह 7:29 से और समाप्त होगी 9 नवंबर सुबह 6:50 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा शाम 5:31 से शाम 6:50 तक। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 19 मिनट तक रहेगी। तारे निकलने का समय शाम 5:56 पर रहेगा और चंद्रमा निकलने का समय रात 11:56 पर रहेगा। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय होई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ भी दिया जाता है। यह होई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काढ़कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। जमीन पर गोबर से लीप कर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। अहोई अष्टमी को 2 लोक कथाएँ प्रचलित हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं थीं, 1 पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेह की मां थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीयों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभीयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बंधा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू के संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहुत पूजा पाठ कर और प्रातःकाल उठ चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको ले जाकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप का बच्चा आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू ने सोच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक ही बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ।
तब साहूकार की बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर से तू 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू घर जा, अजमण कर 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो क्या देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 अजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियों ने आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि यह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब अजमन हो रहा है। यह देखते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी इसके घर आई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने भी बंधाई। अब आज स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की सब। बोलो अहोई माता की जय।